हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। मेरा नाम है शिवांश और हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे आपके मुग़ल पीरियड की। किसकी बात करेंगे? मुग़ल पीरियड की। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें विजयनगर एम्पायर और कृष्णदेव राय ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है जी। तो मुग़ल की बात जब आती तो आपके मन में नाम जो आता है मैं बताता हूँ कौन सा। वो नाम है अकबर का। ठीक है, लेकिन अकबर से पहले भी काफ़ी चीज़ें रही हैं, उसको आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? चलो तो करते हैं डिस्कस एक एक करके। कहाँ से शुरुआत होती है? तो वाइल दिल्ली, और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है वो सारी उस पानीपत के बैटल की है, फर्स्ट जो बैटल हुआ है। ठीक है ना? तो वाइल द दिल्ली सल्तनत वीकेंड, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत वीक हुआ, ठीक है, बाबर अ टर्किक मंगोल रूलर, जो कि मंगोल रूलर था अपना बाबर, है ना, स्ट्रेटेजाइज्ड एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजाइज्ड, है ना, मिलिट्री अच्छे से उसको मतलब उसको स्ट्रेटेजाइज करना आता था। हु हैविंग बीन थ्रोन आउट, और जो कि जिसको हटाया भी गया था किसके द्वारा? समरकंद के द्वारा, जो कि आज काफ़ी हद तक उज़्बेकिस्तान में उसकी नज़र पड़ती है। टर्न्ड हिज साइट टू इंडिया, इंडिया की तरफ उसकी नज़र आती है। डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, और तैमूर के बाद आया था। पहले तैमूर आ चुका है, तैमूर के बाद आया है बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। 1526 के युद्ध में, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ, पहला वॉर हुआ, उसमें बाबर ने क्या किया? लोदी को हरा दिया, क्योंकि लास्ट तो यही डायनेस्टी बची थी, लोदी। इनको हरा दिया। विच विल लेटर बी कॉल्ड, जिसको बाद में बोला गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला बैटल, पहला युद्ध। इट रिलाइड हैविली ऑन गन पाउडर, इसमें जो यूज़ किया गया काफ़ी बड़ी मात्रा में गन पाउडर यूज़ किया गया। ठीक है, फील्ड आर्टिलरीज यूज़ की गई, मैच लॉक गन्स यूज़ की गई, विच हैड रिसेंटली बिन, जिसका अभी मतलब जिसको अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया था वॉरफेयर में इंडिया में, उन सभी चीज़ों का यूज़ इस पहले बैटल में बड़ी मात्रा में हुआ। दैट डिफीट पुट अ फाइनल एंड टू द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जिस इस हार ने एकदम एक फाइनल रूप दिया दिल्ली सल्तनत को, एंड लेड द फाउंडेशन, और एक नींव रख दी मुग़ल एम्पायर की दिल्ली में। एज बाबर एज्यूम कंट्रोल ऑफ दिल्ली थ्रोन, दिल्ली के सिंहासन पर बाबर ने अपनी पावर स्थापित कर ली। हालांकि ज़्यादा समय तक बाबर शासन कर नहीं पाया बच्चों, क्योंकि 3-4 साल में ही उसकी कहीं ना कहीं मृत्यु हो गई, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अपना बाबर जो है उसकी अपनी आत्मकथा है, जिसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है इसका? बाबरनामा। आपको याद रखना है किसने लिखी है? खुद बाबर ने लिखी है, क्योंकि आत्मकथा खुद ही लिखते हैं हम। ठीक है ना? बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। आफ्टर बाबर्स डेथ, जब बाबर की डेथ हो गई 1530 में, ठीक है ना, 1530 में हो गई बाबर की डेथ। अब उसका जो बेटा था वो था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का बेटा था अकबर, समझ रहे हो ना? तो अकबर से पहले और दो लोग थे। ठीक है ना? तो जी, हुमायूं ने शासन स्थापित करने में बड़ा स्ट्रगल किया। स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, इसको साथ रखने में उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इस बात का फ़ायदा उठाया किसने? शेर शाह सूरी ने, जो कि एक अफगान लीडर था। इस्टेब्लिश द सूर एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, एक बड़े हिस्से पर, नॉर्थ इंडिया के एक बड़े हिस्से पर उसने अपना जो एम्पायर था वो स्थापित किया हुआ था। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस मेनी लास्टिंग रिफॉर्म्स, और बहुत सारे से चेंजेस किए हुए। द एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हाँ, वो जो एम्पायर था वो लंबे समय तक चला नहीं। हालांकि एज हुमायूं सोन रिकॉन्कर द लॉस्ट ग्राउंड, हुमायूं ने जो भी मतलब स्टार्टिंग में संघर्ष किया या जो भी हार गया, उसने हुमायूं ने वापस ले लिया, उसको वापस जीत लिया। तो वही बोला गया है कि शेर शाह सूरी ने जो भी शासन स्थापित किया वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया। बिफोर दिस हैपन, अब इसके भी होने से पहले, हीमू, ठीक है, हीमू स्किल्ड मिलिट्री कमांडर, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्किल्ड पर्सन था, कमांडर था, चीफ मिनिस्टर था, अंडर वन ऑफ द लास्ट सूरी रूल, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा शेर शाह सूरी, उस सूरी रूलर्स में से जो लास्ट सूरी रूलर था उसके अंडर में ये था। कैप्चर दिल्ली एंड रूल्ड इट ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद्र, और इसने दिल्ली को कैप्चर किया और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से इसने इसको चलाया, अपना नाम रखा। दो एन्जॉइंग सम मिलिट्री सक्सेसेस, काफ़ी सारी सी उसको सक्सेस मिली। ही वॉज इंजर्ड, लेकिन वो काफ़ी हद तक उसको फिजिकल इंजरीज भी हुई, यानी घायल भी हुआ ऑन द बैटल फील्ड। कहाँ? युद्ध के मैदान में। मतलब कुछ जीत भी हुई, कुछ चीज़ें इसने फेस भी करी, है ना। और जब इसका सामना हुआ किससे? ग्रैंडसन से, बाबर के ग्रैंडसन,
बाबर का ग्रैंडसन कौन था सर? अकबर था। याद आ गया अब अकबर का नाम? हाँ जी सर। तो जहाँ इसने सेकंड बैटल फील्ड मतलब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ, वहाँ पर इसका सामना हुआ बाबर के ग्रैंडसन यानी कि पोते से, यानी अकबर से। यानी जो बाबर थे वो अकबर के दादाजी थे एक तरीके से। और इसमें हीमू को कैप्चर पकड़ लिया गया और अकबर के सामने लाया गया, जिसने इसका जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया, beheaded, अलग कर दिया। अकबर सून रिक्लेम दिल्ली फॉर द मुगल्स, तो जल्दी ही दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया, मतलब अधिकार हो गया मुग़लों का। अकबर ने उस शासन को संभाला। ठीक है, अब यहाँ पर अकबर की बात आई है, इसका मतलब कहानी आगे बढ़ेगी अकबर से कि सर अकबर कौन था, उसके बारे में भी हमें जानना है। तो अकबर के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।